देखिए यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे आप लोग को तो पता ही होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर होगा तो लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा, क्योंकि लाभ बराबर ही होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अंतर है कि नहीं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अंतर। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है कि नहीं। यानी बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए, यानी अब बोला है लास्ट में जाके यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे 20% दिया है इसी का मान 240 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि मान चलिए अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा विधि समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी क्रय मूल्य कोई भी सीपी अपने आप में कितना 100% रहता है, कितना 100% रहता है ना। तो देखिए यहाँ पे लाभ, उसी में लाभ 20%, सीपी बराबर 100% और लाभ आपका है 20%, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा कि नहीं। 120% होगा तब ना लाभ 20% होगा, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी में से सीपी घटेगा तब ना 20% होगा। तो देखिए यहाँ पे एसपी हो गया 120%, ठीक है। अगर 20% लाभ बराबर 20% है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि जो अंतर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 120% माइनस 100% बराबर कितना 240 रुपए, यही ना बोला है। तो अंतर की जगह तो 20%, 20% बराबर 240, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 240/20। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का मान यहाँ पे कितना परसेंट है, 120%, तो 120% का हमें मान निकालना है। 240/20 गुणे 120 कट गया, 2 6 के 12, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में लगल 2 6 दूनी 12 2 14, 1440 रुपए। आशा करते हैं आप लोग को समझ आए। हम तो इसको शॉर्ट, हम तो ऐसे बना देते कि 20%, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। तो क्वेश्चन में दिया है लाभ 20%, तो हम जान लेते हैं कि लाभ जो 20% 240 रुपए के बराबर है, तो 20% बराबर 240, और 1% का मान हो जाता है 240/20। और हम लोग जानते ही हैं कि अगर लाभ 20% है तो हमारा विक्रय मूल्य 120% हो जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप पे 100% होता है, तो 120% का मान निकालते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है। तो 240/20 गुणे 120% का मान निकाला था। 0 0 कर 2 6 12, ये भी हो जाएगा 1440 रुपए। ठीक है गाइज, आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को, एकदम आसान है। क्वेश्चन को पढ़ के बनाइए और क्वेश्चन आप लोग से सोल्व हो जाएगा।